Hello students, my name is Shivani Gaur and welcome to Deep Explanation। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायनेंसी फोर्स। तो क्या है बायनेंसी? स्टार्टिंग करते हैं डेफिनेशन से हमेशा की तरह। When an object is immersed in fluid in experiences and upwards property is called बायनेंसी और अपथ्रस्ट। तो क्या है ये बायनेंसी? सबसे पहले देखते हैं फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है भाई? फ्लूइड को क्या कहते हैं हम लोग? लिक्विड एंड गैस, इसको हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, ये बात यहाँ खत्म होगी। अब इतना भारी भरकम वर्ड ये लग रहा है कि बायनेंसी क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। बायनेंसी क्या होता है कि आपने कभी पानी के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये पानी है, ठीक है, नीचे समुद्र है या फिर कोई तालाब है या कुछ भी है, और वहां पर आपने अपनी बोट उतार दी, या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए जब भी कोई लिक्विड, ठीक है, कोई लिक्विड है, उसमें अपना कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप डाल देते हैं तो वो क्या क्या क्रिया करता है, ठीक है, क्या रिएक्शन होता है उस लिक्विड का। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है कि वो कोई भी, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डालते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ उसको धकेलता है। ये तो आप सबने देखा है ना कि कभी बोटिंग की है, कभी जहाज में बैठे हैं, कभी बोटिंग की है, कुछ ना कुछ तो किया होगा या देखा तो होगा ही। तो जब हम पानी में किसी ऑब्जेक्ट को उतरते देखते हैं या किसी नाव को उतरते हुए देखते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बोट को उतरते हुए हमने यहाँ पे देखा है, तो क्या करता है, रिएक्शन क्या होता है वाटर का? रिएक्शन वाटर का होता है कि वो उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। ठीक है, वही हमारा होता है बायनेंसी फोर्स। ओके, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि डेंसिटी ऑफ बोट, कोई बोट है, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, भाई वाटर की कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होगी, बोट की भी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी। तो ये नीचे से जो फोर्स लगता है किसके ऊपर? बोट के ऊपर। ठीक है, कौन लगाता है? वाटर लगाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर लगाता है, किसके ऊपर फोर्स लगाता है? बोट के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो कौन सा फोर्स होता है ये होता है बायनेंसी फोर्स। ठीक है, और इसे ही हम कह देते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। क्या होता है ये? बायनेंसी या अपथ्रस्ट फोर्स, इसी को कहते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई भी क्या है, कोई वाटर है, वाटर पर ऊपर आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो क्या करेगा भाई? नीचे से फोर्स लगाएगा, किसकी तरफ? ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ, ऊपर को ढकेलेगा, ऑब्जेक्ट को ढकेलेगा। कौन? वाटर। वाटर, अगर हम किसी वाटर में कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो वाटर क्या किया करता है? उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ धक्का देता है, तो उसी हम कहते हैं बायनेंसी फोर्स, यानी FV से डिनोट कर दिया उसको। क्लियर हुआ? तो ये है हमारा बायनेंसी फोर्स। ओके, और ये कैसे वर्क करता है? नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बायनेंसी फोर्स कहते हैं। हुआ क्लियर कि बायनेंसी फोर्स क्या होता है? बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं है, छोटा सा वर्ड है, बस समझने की देरी है। ओके, आई होप कि आप अभी तक समझ गए होंगे कुछ ना कुछ चीजें इसमें, कि बायनेंसी फोर्स होता क्या है। कि भाई अगर कोई नाव चल रही है और वो उथल पुथल कर रही है, या फिर कोई जहाज चल रहा है और उथल पुथल कर रहा है पानी के ऊपर, तो कौन सा फोर्स लग रहा है उसको? नीचे से उस पर बायनेंसी फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो पानी के अंदर उथल पुथल कर रहा है। ठीक है, यानी वो जो बोट है वो पानी के ऊपर चल पा रही है। ठीक है, कभी बोटिंग की हो या कभी जहाज में अगर बैठे हो तो वो फील करोगे आप कि कैसे जो वाटर है वो कैसे फोर्स लगाता है नीचे से बोट की तरफ। ओके, ठीक है, एक पॉइंट लेते हैं हम। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड एंड बायनेंसी फोर्स पुश्ड इज अपवर्ड। मीन्स क्या है इसका? हमने एक बात तो कर ली कि भैया जो बायनेंसी फोर्स होता है वो क्या करता है? नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वर्टिकली अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई करता है भैया, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बायनेंसी फोर्स।
लेकिन ये वहां से कह रहे हैं कि भैया उसको डबल फोर्स लगता है। अगर हम वोटिंग कर रहे हैं तो उस पर डबल फोर्स लगता है। डबल फोर्स कौन सा लगता है? एक फोर्स तो नीचे से लग रहा है, जिससे कि हम बायंसी या अपथ्रस्ट फोर्स ने कह दिया। अरे भाई कैसे भूल गए, एक फोर्स ऊपर से भी तो लगेगा। कौन सा? ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी। ग्रेविटी भी तो अपना वर्क करेगी, ठीक है। तो क्या होता है, जो ग्रेविटी होती है वो वोट के ऊपर से फोर्स लगाती है डाउनवर्ड, ओके। और जो बायंसी फोर्स होता है वो क्या करता है, वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। किसके ऊपर? वोट के ऊपर। यानी वोट जो है वो दोनों तरफ से घिरी हुई है बेचारी। क्योंकि ग्रेविटेशन कहता है नीचे जाओ और अपथ्रस्ट कहता है ऊपर जाओ, यानी जो बायंसी है वो कहता है ऊपर जाओ। तो इस तरीके से अगर पानी में आप कभी किसी को चीज को ऑब्जेक्ट को पानी में जाते हुए देखोगे तो आपको लगेगा यार सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल नहीं चल रहा है। उसको उससे पूछो क्या क्या हो रहा है उसके साथ। नीचे से भी फोर्स लगता है उसको और ऊपर से भी फोर्स लगता है, डबल डबल फोर्स वर्क करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो बायंसी अगर कहीं आएगा तो समझ गए ना, क्योंकि बायंसी क्या होता है? बायंसी वो होता है जो बोट पर नीचे से फोर्स अप्लाई होता है, जिसे बायंसी या अपथ्रस्ट फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बाइंड फोर्स डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड ले लेते हैं हम लोग, वाटर नहीं कहते, क्योंकि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड लेते हैं क्योंकि उसमें वाटर एंड गैस दोनों चीजें आ जाती हैं। क्या होता है भाई, क्या कहना है इनका? उनका कहना है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, अगर किसी की डेंसिटी ज्यादा है, किसी फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका अपथ्रस्ट यानी बायंसी फोर्स भी उस पर ज्यादा लगेगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब इस बात का ये है कि जैसे कि नॉर्मल वाटर है, ठीक है। एक है हमारा नॉर्मल वाटर, ठीक। एक है हमारा प्योर वाटर। उस पर अगर आप बोट चलाएंगे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इतना ज्यादा उसमें इतना हाई बायंसी फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होगा। और वही अगर हम किसी बोट को समुद्र में उतार दें खारे पानी में, तो वहां पे क्या है, डेंसिटी बहुत हाई है। और डेंसिटी बहुत हाई होने के कारण क्या होगा, बायंसी फोर्स जो है वो बहुत हाई लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो खारा है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा है, इसलिए वो खारा है, ठीक है। और इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है। वो खारा है इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उस पे बायंसी फोर्स जो है ज्यादा अप्लाई होगा, यानी हाई अप्लाई होगा। जैसे कि बात अगर हम करें तो नमकीन वाटर जो कि समुद्र का रहता ही रहता है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। और डेड सी की भी डेंसिटी बहुत हाई रहती है, ओके। तो वहां पे क्या होगा, जो बायंसी फोर्स है बहुत ज्यादा हाई लगेगा, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक था ये बायंसी फोर्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए कि क्या होता है बायंसी, ठीक है, बायंसी फोर्स क्या होता है, ओके। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।